दोस्तों, अमेरिका की जो अब टैरिफ नीतियां हैं उससे कल भारत भी बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से संकेत ऐसे ही दिए जा रहे हैं जिसमें अमेरिका भारत को ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश बता रहा है। वैसे एक महीने से भारत और अमेरिका किसी नई ट्रेड डील के ऊपर बातचीत कर रहे थे, परंतु इसके बारे में अब जाकर खबर आई है कि इतनी बड़ी वार्तालाप होता रहा परंतु इससे टैरिफ को लेकर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। यानी अमेरिका ने पूरी तरीका से मूड बना लिया है कि भारत के ऊपर वो टैरिफ लगाएगा। पर यहां पर भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार को लेकर हर एक भारतीयों का यही पूछना है कि आखिरकार हम ट्रंप के टैरिफ वाली धमकियों को लेकर जवाब क्यों नहीं देते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है और शायद भारत सरकार की भी नीति ही ऐसी है कि जब तक अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे तब तक भारत सरकार कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी। अब बात करें तो आज ही व्हाइट हाउस की तरफ से एक बात बोली गई कि भारत हमारे ऊपर जो कृषि उत्पाद हैं उनके ऊपर 100% टैक्स लगाता है। अब बारी आई है बदले की और हम भारत से इसका बदला लेंगे। मतलब कि व्हाइट हाउस यह बात कर रहा है कि अमेरिका से जो कृषि उत्पाद जिनमें अनाज, फल, सब्जियां वगैरह भारत आती हैं उन पर भारत 100% का टैक्स लगाता है, तो हम भी 100% का टैक्स ही भारत के ऊपर लगाएंगे। और दूसरी बात इन्होंने यह बताई कि भारत के साथ व्यापार करने में हमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है मेक इन इंडिया और भारत की व्यापार नीतियां। मतलब कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने मेक इन इंडिया को बंद कर दे और अमेरिका में बने बनाए उत्पादों को ही भारत में खरीदे, जिससे सीधे सीधे भारत को नुकसान होगा और भारत ने जो अपने आप को आत्मनिर्भर बनने का सपना देखा था वो गड्ढे में चला जाएगा। मतलब पहली बार ऐसा खुलकर सामने आया है जिसमें अमेरिका ने बोला है कि हमें भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम से चिढ़ है, क्योंकि मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत अमेरिका के व्यापार में बड़ी बाधा है। यानी इससे साफ लगता है कि अमेरिका को भारत का आत्मनिर्भर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अमेरिका चाहता है कि हम अमेरिका से ही बने बनाए उत्पादों को लें। अब यदि बात करें कि हम चलिए कल को फुल फ्लैश टैरिफ बार हो ही जाती है तो भारत को इससे कितना घाटा होगा, तो ज्यादा घाटा होने की बात नहीं है। $10 बिलियन के बारे में कई अर्थशास्त्री बता चुके हैं कि इससे भारत को $10 बिलियन का झटका ही लगेगा। और यदि ऐसा होता है तो इससे ऐसा तो है नहीं कि केवल भारत को ही घाटा लगे, अमेरिका को भी लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका भी भारत से कई सारी ऐसी चीजें मंगाता है जो कि वो चीन से नहीं लेना चाहता है। यानी आने वाले समय में भारत के हाथ में भी पत्ते आने वाले हैं कि यदि अमेरिका की तरफ से भारत की किन्हीं चीजों के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगाए जाते हैं तो भारत भी उतनी ही जवाबी कार्रवाई करेगा। वैसे ट्रंप की पहली टर्म में इन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए थे तो भारत सरकार ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए उतने ही टैरिफ अमेरिका वालों के ऊपर लाद दिए थे। फिलहाल में आप सभी का इसके ऊपर क्या सोचना है और क्या भारत को अमेरिका के टैरिफ को अवॉइड करते हुए इनकी टैरिफ नीति का जैसे के तैसे के साथ जवाब देना चाहिए और भारत के मेक इन इंडिया के ऊपर ही फोकस करना चाहिए ताकि हम भी आगे चल के आत्मनिर्भर बन सकें? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।